ओके। चलिए ठीक है, सरों को झुकाते हैं। पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने चलते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए, छोटा सा प्रार्थना करते हैं पिता की हजूरी में। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यस्सु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र लहू में अपने आप को शुद्ध करके, अपनी देह को, प्राण को, आत्मा को शुद्ध करके यस्सु राजा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा की सहभागिता में आते हैं राजा। और अपने आप को खुदावन नम्र और दीन करके, थरथराते हुए, कांपते हुए, धन्यवाद करते हुए तेरे फाटकों में प्रवेश करते हैं राजा। तू सिंहासन पर विराजमान है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है मेरे प्रभु परमेश्वर। और हम खुदावन इसी वक्त आयाम में बदल रहे हैं, हम स्वर्गीय रिलेम में जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और हम अभी इस वक्त परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हैं, तू हमारे बीच में मौजूद है अपने वचन के अनुसार, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, एक बातें करते हैं, मेरे नाम की महिमा करते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। और सच में प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में है। प्रभु हम अपने भाइयों को, अपने सताने वालों को, अपने शत्रुओं को माफ करते हैं। और प्रभु जी विश्वास करते हैं कि तूने भी हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमें हमें माफ कर दिया है। और जितनी भी गलतियां हमारे जीवन में हुई हैं, जो भी पाप हमने अपनी देह प्राण आत्मा से किए हैं, हमारे मन से, आंखों से और हाथों से, शरीर के किसी भी अंग से प्रभु, अगर हमने कोई तेरे विरोध में कुछ भी गलत किया है, तो हम यीशु मसीह नासरी के नाम से सभी मिल करके एक मन होकर के माफी मांगते हैं राजा। और प्रभु जी आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, अपना धर्म में दाहिना हाथ बढ़ाइए, अपना चंगाई वाला और अपना माफ करने वाला हाथ हमारी तरफ बढ़ाइए और हमें आशीष करिए, ब्लेस करिए। आज प्रभु परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने हम पूरी कलीसिया राजा एक मन होकर के, पूरी दुनिया भारत के अलग अलग कोने में से इकट्ठे होकर के प्रभु परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने आए हैं राजा। और प्रभु जी आपके बच्चों ने जो आराधना किया, मैं विश्वास करता हूं प्रभु तूने ग्रहण किया है और तू इनको जरूर आशीष देगा, जो आराधना करने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं प्रभु, तू उन्हीं की खोज में रहता है प्रभु परमेश्वर। दिखावा करने वालों से तू दूर रहता प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त मेरे प्रभु परमेश्वर। कल हमने जो प्रभु भोज की मेज में जब शामिल हुए प्रभु परमेश्वर, बहुत सारी गवाहियां प्रभु परमेश्वर हमें महसूस हुई, हमने सुनी। और प्रभु परमेश्वर लास्ट में बहुत से भाई बहनों ने बोला कि हाँ हमारा मन अंदर से टूट गया था और हम बहुत दुख में चले गए थे, एकदम प्रभु का दुख महसूस किया हमने, उसकी मृत्यु को महसूस किया, उसके दर्द को महसूस किया। यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दर्द को और उसकी पीड़ा को हम महसूस करें कि हाँ उसने हम सब के लिए इतना दूर दर्द सहा था। और प्रभु जी बड़े आशीषित हुए हम, हमारी आत्मा में एक नया बदलाव आया, एक जोश आया, एक बल आया, एक हिम्मत आई प्रभु परमेश्वर। कल हम तेरी मेज में शामिल होने के बाद शत्रु शैतान से हम प्रभु परमेश्वर डायरेक्ट लड़ने पाए और हम सामना करने पाए दुष्ट शैतान का। प्रभु परमेश्वर हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हो जाए। मैं घोषणा करता हूं पूरी कलीसिया के ऊपर कि यीशु मसीह का लहू आपकी रक्षा करे, सहायता करे और खुदावंद का आत्मा आपकी बरकत दे, आशीष दे। और आप अगर बीमार हैं, हमारी कलीसिया में अगर कोई भी भाई बहन बीमार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, कमजोरी है, दर्द है, सब यीशु मसीह नासरी के नाम से चला जाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठो, खड़े हो और चलो और मौजूद और अपना बल पाओ, अपना बल प्राप्त करो जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से होकर के हमारी अगुवाई करे। पूरी कलीसिया यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए और एक नए बल में, एक नई सामर्थ्य में भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब आगे का समय पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पूरी कलीसिया की अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। मैं भी प्रभु परमेश्वर अपनी देह को, प्राण को, आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर प्रभु जी तुझे पूरा कंट्रोल देता हूं। अब मेरे मुख से निकला हुआ एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो। खुदावन मैं अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए प्रभु तेरी बुद्धि और तेरी समझ को लेकर के प्रभु परमेश्वर सीखता हूं, सिखाता हूं। प्रभु तू मुझे मदद कर, सहायता कर। इस वक्त प्रभु मैं बैठ करके तेरी बातों को सुनने वाला बन जाऊं और प्रभु तू मेरे मुख से, पवित्र आत्मा तू मेरे मुख से बात कर और हमें सिखा, हमें अगुवाई कर। और सबसे पहले हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे, हृदय को खोल दे, हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दे। और प्रभु परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि हम
सरदार ने जो पट्टी बांध के रखी हमारी आंखों पर, वो खुल जाए और हम सच्चाई को और प्रभु परमेश्वर तेरे सत्य को देखने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के रास्ते हमेशा बढ़ाई होती रहे। प्रभु का धन्यवाद। सब भाई बहन के लिए जय। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो धन्यवाद हो हमारे प्रभु का। हम जल्दी से है ना बाइबल निकालेंगे और बाइबल में से आज का जो वचन है उसको। जय यीशु मसीह की बात है, सभी भाई बहनों ओके को ओके, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की, की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, देखिए काफी सारा समय जाता है इस चीज से। मैं समझता हूँ कि आप बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। ठीक है, बहुत प्रेम करते हैं आप। प्रभु की महिमा करिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ओके, तो अपनी बाइबल को निकाल लीजिए। आज का जो वचन है वो मत्ती 21 अध्याय का 18 से 19 दो वचनों से बात करेंगे और हम एक उदाहरण को सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण से सिखाया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होना है, प्रभु हमसे क्या चाहता है और हमें कैसे होना है। ठीक है, प्रभु हमसे क्या इच्छा रखता है और हमें कैसा, गीत गाते हैं ना कि मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे मन को भाऊं, कैसा होना पड़ेगा मुझे कि प्रभु को मैं भाऊं, प्रभु मुझे पसंद करे, प्रभु मुझे देख करके खुश हो, वो आनंदित हो जाए। क्या खूबियां देखना चाहता प्रभु हमारे अंदर। ठीक है, आज हम उस बात को सीखेंगे। आज मत्ती 21 अध्याय का 18 से 19 अपनी बाइबल में से निकालिए और मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना सारी बातों को। ओके, तो लिखा है 18 वचन के अंदर, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर के पेड़ को सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उस पेड़ के ऊपर उसमें कुछ भी न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए और इस दृष्टांत के लिए। मेरे प्रियो, यहां पर यह केवल एक पेड़ की कहानी नहीं है, ये अंजीर के पेड़ की कहानी नहीं है। इस अंजीर के पेड़ से हमें शिक्षा मिल रही है, एक अद्भुत शिक्षा हमें मिल रही है। हमें इसको पर्सनली नहीं लेना है, हमें इस पेड़ के उदाहरण से अपने जीवन में इसके अंदर से जो शिक्षा मिल रही है उसको रिसीव करना है, उसको हमने एक्सेप्ट करना है। शिक्षा क्या मिल रही है हमें, वो चीज हमें देखना है। बाकी मैं 5 बातें आपको बताऊंगा कि हमें क्या चीजें समझनी है इसके अंदर से। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो ये भूख, तो उसको भूख क्या है, आत्मिक, आत्मिक इसका अर्थ हमें समझना है। ठीक है, शारीरिक तो हम समझ लेते हैं कि भाई एक पेड़ था, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वो पेड़ की तरफ भागा कि भाई यहाँ कोई फल मिल जाएगा। वहां पर उसने भागा तो इसलिए था कि वहां पर पत्ते लगे हुए हैं, हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, और उसने सोचा कि भाई चल जाके देखता हूं कि फल भी जरूर पाएगा, पत्ते लगे हैं तो, हरे भरे पत्ते लगे हैं तो फल तो जरूर पाएगा वहां पर पे। यीशु मसीह गया वहां पर पे, पेड़ के पास देखा, एक भी फल नहीं पाया, पत्ते पत्ते थे। तो उसके बाद यीशु मसीह को थोड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के उसने पेड़ को श्राप दे दिया और बोला कि अब से तेरे ऊपर कोई फल आएगा नहीं, कोई फल नहीं आए तेरे ऊपर आज के बाद, फिर से तू कभी फल लेके आने वाला ना बन सके। ये उदाहरण नहीं है, ये सिर्फ एक दृष्टांत है, ये कहानी है जिसके माध्यम से वो हमें इतनी गहरी शिक्षा देना चाहता है। हालेलुया। तो ये तो था एक साइड मिरर जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है आत्मिक शिक्षा। आत्मिक लेवल क्या है। अब ये तो था कि भाई यीशु मसीह को भूख लगी, अब यीशु मसीह को भूख कैसी लगी, किस भूख के कारण वो उस पेड़ की तरफ गया, वो क्या चाहता है। पेड़ इजरायली है, क्या है, इजरायली, परमेश्वर के अपने लोग जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, इजरायली यहूदी जिनको परमेश्वर ने आशीष किया, जो परमेश्वर के निज लोग हैं,
वो इजरायली हैं। और ज्यादातर है ना उन अंजीर के पेड़ की तुलना इजरायलियों के साथ करी जाती है कि अंजीर का पेड़ किस चीज को दर्शाता है, वो इजरायलियों को दर्शाता है। और आज अगर हम शिक्षा पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम अपने आप को इजरायलियों में रखें। हम अपने आप को ऐसा मान के चले कि भी हाँ हम भी इजरायली हैं, ठीक है, याकूब के घराने में से आते हम भी। तो जैसे ही यीशु मसीह हमारे अंदर क्या देखता है, हमारे अंदर क्या देखता है और हम प्रभु को क्या दिखाते हैं। अब मैं हूं मान के चलो, सीधा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको, हम वचन तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, वचन के अंदर से ही मैं आपको बताता हूं। मैं हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सुबह से हम 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं। और क्या बताऊं, मैं संगति में जुड़ता हूं, लाइव भी जुड़ लेता हूं, दूर दूर पास्टरों के पास जाकर के चर्च में प्रार्थना भी कर लेता हूं, दशमांश भी देता हूं। मैं हर चीज वो करता हूं जो लोगों को दिखती है, दिखने वाली मैं सारी चीजें करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में प्रार्थना भी करता हूं, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के प्रचार भी करता हूं, मैं सब काम करता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो लोग आकर्षित होते हैं जब मैं सब काम करता हूं, मैं सारे काम कर रहा हूं, ठीक है। मेरे अंदर पत्ते हरे भरे लदे हुए हैं, ये मेरे पत्ते हैं। मैं क्या हूं, एक अंजीर का पेड़ हूं, और मेरे ऊपर पत्ते लगे हुए हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, खाना खिलाता हूं, पानी देता पिलाता हूं लोगों को, और मदद करता हूं, लोगों की सुधि लेता हूं, पैसे खर्च कर देता हूं किसी भी जरूरतमंद के जीवन में के लिए काम चीजों को मतलब मुहैया करवाता हूं। ये मेरे पत्ते हैं। क्या है ये मेरे ऊपर बड़े बड़े हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, जिन पत्तों को देख करके कोई भी व्यक्ति मेरी तरफ भागा आ जाएगा, दौड़ के आएगा। उसको भूख लगी है कि भी हाँ पत्ते हरे भरे हैं तो जरूर फल भी पाएगा उसके ऊपर। अब जब कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा, तो जब मुझे देखेगा हरा भरा और मेरे अंदर फल नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, सामर्थ्य संयम नहीं है, धीरज नहीं है, आत्मा के फल 9 फल है ना, ठीक है, उन फल को याद करो, आत्मा के 9 फल हैं। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। एक पेड़ के अंदर ऊपर अगर ये 9 फल लगे हुए हैं, तो मेरे प्रियो आपके पत्ते भी और आपका फल भी हमेशा बना रहेगा। आपका फल भी बना रहेगा, आपके पत्ते भी बने रहेंगे, आप कभी सूखोगे नहीं। आप वो पेड़ हो जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है, बहते नाले की साइड में लगाया गया है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर मेरे अंदर आत्मा के 9 फल नहीं हैं और मैं हरे भरे पत्ते मेरे ऊपर लगे हुए हैं, और मैं ये भी काम करता हूं, धर्म के काम करता हूं, क्या बताऊं, मैं प्रार्थना 3 टाइम करता हूं, खिड़की को खोल करके करता हूं, घुटना टेक के करता हूं, कुछ भी करता हूं मैं, लेकिन अगर मेरे अंदर ये 9 फल नहीं है, तो मैं अंजीर के पेड़ की तरह हूं जिसको यीशु मसीह ने श्राप दे दिया था। प्रभु यीशु मसीह आया, आत्मिक भूख लगी प्रभु यीशु मसीह को, उसको लगा कि भी हाँ ये व्यक्ति बड़ा प्रार्थना करता है, ये व्यक्ति बड़ा चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे, ये मेरा बेटा बड़ा अद्भुत रीति से उपवास में बैठता है, ये प्रार्थना करता है, ये आराधना वर्शिप बहुत अच्छी करता है। जैसे ही यीशु मसीह उसके पास आया, आकर के देखा कि उसके जीवन में फल तो है ही नहीं है, उसके जीवन में फल तो है ही नहीं है। यीशु मसीह को बड़ा गुस्सा आया उस टाइम पे, पर उदास हो गया प्रभु यीशु मसीह की, देखो कितना दिखावा चल रहा है, कितना दिखावा करता है ये व्यक्ति, कितना दिखावटी है व्यक्ति, इसका मुखौटा देखो, बाहर तो ये चिकना चुपड़ा दिखता हूं, अंदर से देख कैसा है। ओ रंग दे काले चल जाने पर दिल दे काले नहीं चलने, कितना अच्छा गीत गा रखा है ना। रंग दे काले चल जाएंगे लेकिन दिल के काले नहीं चलेंगे। अंदर से हम प्रभु यीशु मसीह को भाने वाले होने चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को नहीं लुभाती, हमारा उपवास प्रभु को नहीं लुभाता, हमारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में जुड़ना, लाइव जुड़ना, ये प्रभु को नहीं भाता है। ये तो पत्ते हैं हमारे, लेकिन असलियत जो प्रभु मांगता है, जिसके लिए वो भागा गया था, जिसकी प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी कि उस पेड़ की तरफ भागा गया, वो फल, वो क्या चाहता था, भूख किस चीज की थी, आत्मा के फल। और एक बात बताऊं, ये जो अंजीर का पेड़ होता है, पता था, अरे किसका कॉल आ गया, वो बंद करूं, ये लो।
रंग दे काले चल जाने पर दिल दे काले नहीं चलने, रंग दे काले चल जाने पर दिल दे काले नहीं चलने। अच्छा तो क्या है कि मैं क्या बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, ऐसे ध्यान भटका देते हैं लोग। तो जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे से क्या चाहता है, वो हमारे अंदर की फलों को देखता है। और अब जैसे मैंने आपको समझाया है अपना उदाहरण देकर के कि मैं बेशक कितनी धार्मिकता के काम कर लूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाहर की चीजों को नहीं देखता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बैठता है। अरे हाँ, आपके कंधे पे थोड़ा बैठा है प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों पे थोड़ा बैठा है, आपके सर पे थोड़ा बैठा है। जो आपके बाहर की चीजों को देखेगा, आप लोग सोचते हो कि मेरे आगे यीशु मसीह खड़ा है और मैं जो कुछ भी दिखाऊंगा, अच्छाई के काम, भलाई के काम, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, और ये बहुत सी चीजें मैं दिखा रहा हूं। अच्छी बात है, ये होने चाहिए। जो मैंने आपको बताया ना, ये पत्ते, अगर पत्ते नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। पत्तों के द्वारा ही तो हमारा अंदर से साफ होगा। तो इसीलिए इसीलिए हमें अंदर से जो चीजें हैं हमारी, उन चीजों को भी हमें दिखाना है। मैंने 9 फल आपको बताए हैं पवित्र आत्मा के, उन 9 फलों को हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के दिल के करीब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठता है मेरे प्रियो, तो तो फल कहां पे लगेंगे? अंदर। और वो इसीलिए अंदर बैठा है क्योंकि वो अंदर की बातों को जानता है। अंदर की ही चाहिए उसको सफाई, बाहर से तो तुम कुछ करो या ना करो, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि आप घुटनों पे प्रार्थना कर रहे हो या फिर आप लेट के कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, वो तो आप आदर दिखा रहे हो प्रभु को, वो तो आदर की बात है। लेकिन प्रभु कहता कि मैं अपने लिए आदर करवाने के लिए नहीं आया, मैं तो सेवा टहल करने के लिए आया हूं, वो प्रभु यीशु मसीह कहता हूं। लेकिन वो हमसे ये चाहता है कि तू अंदर से कितना साफ है। कितने सारे लोग आपको देखे होंगे, वो बाहर से तो ऐसे लिबड़े तिबड़े फिरे जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, लेकिन उनको बाहर से वो अच्छा नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका दिल बड़ा साफ होता है, कोमल होता है, नम्र होता है, दीन होता है। वो कुछ भी सारे पैसे निकाल के दे देते हैं, ले भाई मेरे पास तो ये थे, ले जा जा, कोई बात नहीं। किसी अपना खाना छोड़ करके दूसरों को खिला देते हैं। समझ रहे हो? वो कहां से आती है? वो अंदर से आती, वो फल है हमारे। हालेलुया। वो फल है हमारे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और नम्रता, इस तरीके से है। गीत गा के मेरे को याद रहता है, वैसे मेरे को याद नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अंदर से, हमारे अंदर फल होने चाहिए जिनकी प्रभु यीशु मसीह इच्छा रखता है। ठीक है, उसने पेड़ लगा दिया, आप एक पेड़ हो, आप अंजीर का ही पेड़ समझ लो अपने आप को, और इस उदाहरण को पढ़ो। यीशु मसीह आपकी तरफ दौड़ा आया, क्यों आया? क्योंकि आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दिया, आपने वो सब काम करना शुरू कर दिया जो लोगों को दिखता है, और लोग आपके पास आने भी लग गए आपको देखने के लिए, परखने के लिए। यीशु मसीह भी आ गया, भाई वाह बड़ी भीड़ लग रही है, भाई बहुत सारे लोगों की आत्माओं को बचा रहा है ये व्यक्ति, तो चलो जाके देखता हूं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। यीशु मसीह आया, भागा भागा, उसने देखा बड़ी भीड़ लगी भाई इसके सामने, तो सारे सुनने वाले हैं, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं इसकी बातों को, और सारे लोग इसके पास आ रहे, पास्टर 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 हो रही है। यीशु का तो नाम भी नहीं है, सारे पास्टर पास्टर, बस ये मेरा पास्टर, वो मेरा पास्टर, ये पास्टर ने कर दिया, वो कर दिया, मेरे पास्टर ने हाथ रख दिया, मेरे पास्टर ने तेल लगा दिया, मेरे पास्टर ने ये लगा दिया। ठीक है, पर यीशु मसीह आया, अरे मेरा नाम तो किधर भी नहीं है, इधर यहाँ पे हर जगह पास्टर के पर्चे लगे हुए हैं। आया यीशु मसीह, देखा और पास्टर की तरफ देखा, इसके अंदर देखा कि फल, एक भी फल नहीं है पास्टर के अंदर। अंदर तो झांक लेता प्रभु यीशु मसीह। अब मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में भी जानता, मेरे बारे में भी जानता है। तो इसलिए उसको पता है कि मेरे अंदर कौन से फल लगे हैं, आपके अंदर क्या क्या फल लगे हैं। तो जैसे ही वो आया, उसने देखा कि इसके अंदर फल तो नहीं है, तो फिर यीशु मसीह पता है वहीं से एक बात बोलता है कि भाई अब से तेरे अंदर कोई फल ना लगे, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अब फल लगने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह वहीं पर स्टॉप कर देता है। फिर आदमी के जीवन में शैतान आता है, परेशान करता है, दुख तकलीफें, चिंता, बीमारी, लंबी छोटी हर प्रकार की दिक्कत फिर उस पास्टर में, उस विश्वासी में जो दिखावा कर रहा था, उनमें आना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये कि सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं, ये आपकी और मेरी कहानी है। किसकी है? ये हर विश्वासी की कहानी है, और हर एक विश्वासी अंजीर का पेड़ है। आपको देखना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को भाते हो या नहीं भाते हो, आपके अंदर फल है या नहीं है। अभी मैं आपको 5 बातें बताऊंगा ना, तब आप सीखोगे और भी ज्यादा तरीके से। पहला है, हमारे जीवन में फल होना आवश्यक है।
वो मैं आपको बता चुका हूं। ये हमारे जीवन में फल का होना बहुत जरूरी, क्योंकि मत्ती 7:16 में लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आपके फलों से लोग आपको पहचानेंगे। आप कहते हैं ना कई बार, अरे यार वैसे तो तू इतनी अच्छी चर्च में जाता है और घर आकर के क्या कर रहा है, घर आकर के तू गाली गलौज कर रहा है, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तू कोर्ट केस कर रहा है, तू बच्चे की छोटा सा झगड़ा हो गया, बच्चे के झगड़े के कारण तू पड़ोसी के साथ ईंट ईंट पे ईंट बजा के सर फड़वा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये फल है। किसके फल हो फिर? यीशु मसीह का तो फल नहीं है वो, कि आप जा तो चर्च में रहे हो, दिखावा, आप अंजीर के पेड़ हो, आप अंजीर के पेड़ हो, आप दूसरों को दिखा रहे हो, आपके पास लोग देखते हैं आपके जीवन को, कैसा आपका जीवन है, कैसे आप जी रहे हो, कैसे बातें करते हो। जैसा आपका जीवन होगा वैसा ही दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा, वैसे ही फल वो आपके देखेगा। तो मत्ती 7:16 में लिखा है कि जब भी तुम कुछ भी करते हो तो लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें जानते हैं। तुम बोल ले, कितनी मीठी मीठी बातें कर लो, लेकिन तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान लेंगे। हालेलुया। दूसरा है, धार्मिक दिखावे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मैंने बताया ना अभी कि लोग, मत्ती 15:8 में लिखा, यह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। अब आप सोच के देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता 15 मत्ती 15 का 8 वचन में कि ये लोग यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की बड़बड़ाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हालेलुया हालेलुया, ये हो जाए वो हो जाए। और आजकल तो वो भी चल रही है जिसका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता, वो भी बहुत चल रही है जिसका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आता है, देखता है कि इनके बाहर जुबान से तो ऐसे ऐसे बड़बड़ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो किसी को समझ में भी नहीं आती है, और अब इनके जीवन में वो फल है ही नहीं है। प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, धीरज नहीं है, संयम नहीं है, सब्र नहीं कर पाते हैं, संयम नहीं है इनके अंदर, आत्मा के फल है ही नहीं है इनके अंदर, प्रेम नहीं है। सबसे बड़ी बात, दिखावे के लिए कैमरे के आगे प्रेम दिखाएंगे, कैमरे के बाहर फिर तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी ना, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब भारत का सबसे बड़ा, और फिर बाद में जाकर के उसकी वीडियो वायरल होती है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करके उसने ये कर दिया। तो अब सोच के देखिए, फल नहीं होंगे तो प्रभु यीशु मसीह श्राप ही देता। फिर अंजीर का पेड़ का सबसे बड़ा उदाहरण है वो, अगर आपको याद हो तो, वो किस्सा कुछ दिन पहले का, नाम नहीं लूंगा मैं किसी चीज का, बाकी आप समझदार हैं। समय रहते आत्मिक फल लाना जरूरी है। जब तक आपके अंदर आत्मिक फल नहीं है, और आत्मिक फल कौन से होते हैं? वो नहीं है कि सेब संतरे अंगूर और वो बेर और वो क्या बोलते हैं आम और पपीता, ये फल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही था। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जैसे चर्च में कोई नया विश्वासी गया और यही वचन, भाई फल लेके आना है, फल लेके आना है, ऐसी कोई वचन था प्रभु यीशु मसीह का, और वो सिखा रहा था। वो व्यक्ति नया नया आया था विश्वासी, और वो पीछे बैठा था। कुछ ध्यान उसका वचन में था, कुछ उसका पीछे था। अब बार बार पास्टर बोला कि हमारे अंदर फल होना बहुत जरूरी है, हम अपने फलों से दूसरों को सिखा सकते हैं। जैसे कि आप में से कोई सो रहा होगा ना, तो वो भी यही सोचेगा कि भी हाँ पास्टर फलों के बारे में बात कर रहा था, भी मुझे तो 1 दर्जन केले लेके आना पड़ेगा अगली बार चर्च में आऊंगा। तो वो थोड़ी देर बाद है ना, जैसे ही चर्च खत्म हुआ होने के बाद वो घर पे गया, घर जाकर के अगले संडे वो 2 दर्जन केले की लेके चर्च में पहुंच गया। और सभी ने पूछा उनको कि भाई हाँ तुम केले किस लिए लेके आए हो, क्या खुशी का कोई कोई मौका है क्या, क्या हुआ घर में? लोग, कुछ भी नहीं हुआ है पास्टर ही कल पिछले संडे पास्टर पुकारा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि फल लेके आना है, फल लेके आना है। अब मैं फल लेके आया गया हूँ। मैंने सोचा कि पास्टर को कोई होगा, कोई त्योहार, कोई चीज होगी, जरूरत होगी पास्टर को फलों की, कोई भी नहीं लेके आता, मैं लेके चलता हूँ, मैं नया विश्वासी हूँ। अच्छा, पास्टर बोला, पास्टर क्या सिखा रहा था प्रभु का दास, और वो 2 दर्जन केले लेके चला गया। तो इसीलिए जागते रहो और सीखते रहो कि प्रभु क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, गलत मतलब नहीं निकालना चीजों का, जो कॉन्टेक्स्ट में है, जो संदर्भ में बातें बोली जा रही हैं उनको समझो। समय रहते आत्मिक फल लाना बहुत जरूरी है। आत्मिक फल मैंने बताए हैं आपको, आत्मा के 9 फल हैं, मुझे आपको लिख के बताने हैं। जैसे आपने याकूब के 12 पुत्रों के बारे में बताया था ना, हर एक को, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। तो 60 लोगों को ग्रुप के अंदर, अपने अपने ग्रुपों में जिसमें भी हो आप, तो मुझे आत्मा के 9 फल लिख करके भेजो। हालेलुया, लिख करके भेजो। और मेरी बात सुनो, यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं ग्रुप के अंदर, बहुत ज्यादा मैसेज आते, फोन हैंग करने लग जाता है, तो उसमें एक सेटिंग होती है, और उस सेटिंग में
क्लियर डाटा, क्लियर चैट मैसेज, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, आप वो कर दो। क्लियर चैट मैसेज कर दोगे तो आपको है ना जितना भी उसके अंदर मैटर था, वीडियो रिकॉर्डिंग थी जितने भी, क्योंकि ज्यादातर प्रार्थना की रिकॉर्डिंग होती है तो वो आपके फोन को हैंग कर देती है, ज्यादा मैसेज होते हैं, तो उसको आप क्लियर कर दिया करें, जिससे क्या होगा कि आपका फोन हैंग नहीं करेगा। ठीक है, जो मैसेज जरूरी है उनको रखो, बाकी सारे क्लियर कर दो, क्लियर चैट कर दो। और नहीं करना है तो किसी दूसरे को बोल करके बोल दो कि भाई इसके सारे मैसेज डिलीट कर दे व्हाट्सएप के ग्रुप के। ठीक है, तो अपने अपने ग्रुपों में आपने यही करना है। आत्मा के 9 फल है, मुझे नहीं पता आप कहां से सीखोगे, कहां से लेके आओगे, और बाइबल में से ढूंढो, गूगल में से ढूंढो, लेकिन ढूंढो जरूर, ढूंढ के मुझे लिख करके पेन कॉपी के साथ और फोटो खींच के भेजना है। बोल ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। और हर बार मैं आपको होमवर्क ऐसे ही दूंगा आगे से। तो आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इब्रानियों 3:15 में लिखा है ना, इब्रानियों 3:15 मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं इस वचन के बारे में। आज यदि तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, आत्मा के फल लेके आओ अभी से। अभी से अगर प्रभु का वचन आपसे अभी बात कर रहा है, आपको अभी से आत्मा के फल लेके आना बहुत जरूरी है। आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर संयम होना, सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। चीजें सामने वाला तो पता नहीं फाड़ के आएगा, गालियां देगा, लेकिन आप कितना सहन शक्ति रखते हैं, तभी तो आपको पहचानेंगे कि भाई देख, वो 2 सिस्टर याद है ना, 2 नन पकड़ी गई थी, उसके अंदर आत्मा का फल था। कौन सा बताऊं? संयम वाला, सहन शक्ति वाला। चाहती तो वो दोनों की दोनों है ना उसकी गर्दन पकड़ करके उसका मुर्गा सा मोच देती, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत नहीं करी क्योंकि उनके अंदर आत्मा का फल था। उसने बोला कि अभी चुप रहने का समय है, ये सहन शक्ति दिखाने का समय है, ये सहन करने का, संयम की आत्मा, संयम का फल उन्होंने दिखाया। और यही है पवित्र आत्मा के फल, जो लोग फलों से पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति आज अगर इस बात को सुनता है तो आज से ही आत्मिक फल आपके अंदर आना शुरू हो जाए। जो ज्यादा गुस्सा करता है वो आत्म संयमी हो जाए, जांचे परखे अपने आप के अंदर कि मेरे अंदर ये गुस्सा कितना है, ज्यादा है या कम, कंट्रोल करने की कोशिश करें। हालेलुया, कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे ही गुस्सा आए आप बोलो हालेलुया, और ऊंची आवाज में बोलो। जितना जोर से आप गालियां देते हो उतनी ही जोर से बोलो हालेलुया। और जब भी क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा गुस्सा आ जाए तो आप है ना एक लंबी सी सांस लो और धीरे धीरे करके छोड़ दो, आपका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। एक लंबी सांस लेकर के, जैसे ही गुस्सा है ना, आंख बंद करके और प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, और एक लंबी सी सांस लेकर के धीरे धीरे छोड़ दो, सारा गुस्सा शांत, एक पल में शांत हो जाएगा। और ये आपको मैं तरीका बता रहा हूं। हालेलुया, अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो। अच्छा, उसके बाद है चौथा, विश्वास में सामर्थ है। किस में सामर्थ है? विश्वास में। हालेलुया, किस में सामर्थ्य है? विश्वास में। तो अगर हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर, उसकी बातों पर, उसके फलों पर, उसके हथियारों पर, सब चीजों पर अगर हम विश्वास करते हैं तो मरकुस 9:23 में लिखा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो संभव, कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। क्योंकि जब यीशु मसीह ने पेड़ को बोला कि तू, तेरे ऊपर अब कभी से भी फल ना लगे, तो तुरंत वो पेड़ सूख गया। देखो फोटो के अंदर, इमेज के अंदर मैंने दिखाया है, फोटो मैंने एआई से जनरेट करवाया है, लेकिन उसने बड़ी अच्छा फोटो बनाया है। वो यीशु मसीह ने श्राप दिया, तुरंत पेड़ सूखना शुरू हो गया, और चेले जो देख रहे थे वो चक्के हो गए, वो चौंक गए कि ये कैसा अधिकार है भाई यीशु मसीह के, हमारे गुरु के पास, कि इसने एक बार बोला कि सूख जा तो वो तुरंत सूख गया। तो यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, तो तुम भी मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। उसके बाद 5वां है, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बने। हालेलुया, किसके लिए आशीष बनना? दूसरों के लिए। हमारे आत्मा के फल जो होते हैं ना, वो दूसरों को आशीष के लिए मतलब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर आत्मा के फल होंगे तो हम किसी भी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे, वो आशीष ही पाएगा। एक व्यक्ति, प्रभु का दास, प्रभु का बेटा, वो क्या कहता है, कई बार है ना, वो बताता नहीं है अंदर कितना दुख है, कितनी दिक्कत है, कितनी कितनी टेंशन है। वो क्या करता, सबके सामने हंस करके बात करता है और बोलता है कि अंदर से तो बहुत दुखी हूं, लेकिन बाहर से मैं तुझे हंसाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं हंसता हूं, मेरे चेहरे पर जो हंसी है ना, ये हंसी मतलब तेरे लिए है, मेरे अंदर तो दुख है। अब ये बात मेरे को कायल कर गई थी जब मैं मसीह में आया था। मसीह में आने से पहले मेरे को इसी बात ने बड़ा
मतलब अंदर तक छू लिया था, क्योंकि उसके अंदर एक फल था। किस चीज का फल था? कि दुखों को बताने से अच्छा है, दुखों की शिकायत करने से अच्छा परमेश्वर का धन्यवाद करो और आनंदित रहो। उस व्यक्ति के अंदर उस प्रभु के दास और मेरा भतीजा लगता है, और सच में उसके मन में, उसके जीवन में मैंने आत्मा का फल देखा, क्योंकि उसके अंदर दुख था। जीवन में तकलीफें किसके नहीं है? सबके हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। उस व्यक्ति ने इतनी सी बात बोली, एक फल मुझे दिखाया, अपने जीवन में था जो उसके अंदर आत्मा का, संयम का और सहन शक्ति वाला। उस फल ने मेरे जीवन को बदल दिया और मैं आशीषित हो गया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। 12-13 साल पहले की बात है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जगत की ज्योति हो। वो व्यक्ति अगर अपना बुरे फल होते उसके अंदर, आत्मा के फल नहीं होते, तो क्या मैं बदल पाता? नहीं बदल पाता। उससे पहले वही व्यक्ति 10 बार 12 बार, क्या पता कितनी बार मेरे पास आता था और बोलता था कि मास्टर क्या कर रहा है ये, राख का ढेर लगा के बैठा है इस छोटे से कमरे में, इस छोटे से क्या बोलते हैं, दीवार में जो गड्ढा होता है और उसके अंदर मूर्ति रख देते हैं और मंदिर बना देते हैं। वो कहता था, बार बार चिढ़ाता था मेरे को कि मास्टर, क्योंकि मैं मास्टर था, टीचिंग करता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, कंप्यूटर सिखाता था। तो उस टाइम की बात है, वो सीखने के लिए आते थे मेरे पास। मैं पहले भी गवाही दे चुका हूँ इसके बारे में। तो क्या हुआ, तो उन दोनों ने, 2 जने थे, वो दोनों आते थे मेरे पास, बोलते कि मास्टर कितना राख का ढेर लगा के रखा, क्या मिलेगा इससे, इतनी मूर्तियां, ये शेर पे चढ़ गया। इस तरीके से मजाक उड़ाता था। मैंने बोला कि भाई तेरे को सीखना है सीख ले बेटा, वरना निकल जाए इधर से, दोबारा आने की जरूरत नहीं, मुझे तेरे को सिखाना भी नहीं है। मैंने ऐसे करके उनको भगा दिया था, डांट दिया था। और बाहर जहां कहीं भी मिलते तो ऐसे ही बोलते। मेरे को नफरत हो गई, भी ये ऐसे यीशु मसीह वाले तो क्रिश्चियन है, तो पता नहीं बुरा हमारे देवी देवताओं को बुरा बोलते हैं। ऐसी ऐसी सोच थी मेरी, और इस तरीके से मैं था। लेकिन एक दिन मैं खुद ही इन चीजों से परेशान था, बड़ा परेशान था इन्हीं चीजों से, जिनके बारे में, जिनकी मैं रक्षा कर रहा था, उन्हीं चीजों से मैं बड़ा परेशान हो गया था। और एक दिन वही व्यक्ति, वही राहुल मुझे मिला, मेरे घर के दरवाजे के पास से जा रहा था, और उसने है ना तुरंत मेरे को एक बात बोली, क्योंकि उस टाइम तक वो भी बदल गया था। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम है ना थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हैं, ओवर हो जाते हैं किसी चीज के लिए, और हम दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम किसी दूसरे का मजाक उड़ाए। ये क्या हो गया कि हम किसी दूसरे का मजाक उड़ाएं? हमें मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं, ना ही अथॉरिटी है। ठट्ठा करने वालों से तो प्रभु है ना बड़ा गुस्सा करता है। तो इसीलिए उसकी बात, उसने मेरे को एक ही बात बोली कि भाई अंदर से दुखी हूं लेकिन बाहर से खुश हूं। अब ये बात मेरे दिल को छू गई कि भाई हाँ देखो, अंदर तो दुख तकलीफ मेरे भी है, मैं भी बड़ा दुखी हूं, और मैं तो गाता फिर रहा हूं सभी को। मैं तो दुखी होकर के मुंह लटका के बैठा हूं, और ये व्यक्ति देखो दुखी है, तकलीफ में है, चिंता में है, टेंशन में, और फिर भी देखो हंस करके बात कर रहा हूं। अंदर प्रभु का वचन उसके जीवन में था कि नाना प्रकार की दिक्कतें जब तुम्हारे पास आए तो तुम आनंदित और खुश होना। ठीक है, तो यही है, हम जगत की ज्योति है मेरे भाइयों। अगर हम अंदर से बेशक दुखी हो, मैंने कितनी बार बोला कि आप ग्रुप के अंदर बार बार एक एक पोस्ट मत डालिए कि हाँ ये नहीं ठीक हो रहा है, वो मर गया है, ये नहीं ठीक होया है, वो ठीक नहीं हो रहा है। बार बार अगर डालोगे तो किसी दूसरे को ठोकर लग सकती है। तुम जगत की ज्योति नहीं रहे हो, तुम दूसरे की ठोकर का कारण बन रहे हो। अगर आपको दिक्कत है, एक बार प्रार्थना कराओ, उसके बाद खुद प्रार्थना करो। हालेलुया। और घोषणा करते रहो प्रार्थना में, विश्वास में। जब आप खुद ही विश्वास में नहीं हो, खुद ही आपको यकीन नहीं है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो फिर प्रार्थना चाहे कितनी भी कर लो, तुम्हारे लिए कोई भी कर लो, चाहे प्रभु यीशु मसीह खुद आ जाए। प्रभु यीशु मसीह भी जब चंगा करता था ना, पूछता था क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो विश्वास के साथ भरी आंखों से बोलता था कि हाँ प्रभु, मुझे यकीन है तू मुझे चंगा कर सकता है। तभी जाकर के यीशु मसीह उस पर घोषणा करता था, अधिकार के साथ आज्ञा देता था, तब जाकर के वो चंगा होता था। यीशु मसीह अपने आप से कभी किसी को चंगा नहीं करता था। सामने वाले से पूछता था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो बोलता था कि हाँ होना चाहता हूं। अब उसका विश्वास देख लिया। अब आप सोच के देखियो कि आपका कितना विश्वास है। तुम जगत की ज्योति हो, हम जगत की ज्योति है। मेरे जीवन में क्या दुख नहीं है, मेरे जीवन में क्या कमी नहीं है? कमी किस में नहीं है? कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरों के लिए ज्योति का कारण बने, ताकि दूसरे लोग हमारे फलों से आशीष को पाए। तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके। मत्ती 5:14-16। हालेलुया। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, और यही फल प्रभु यीशु मसीह चाहता है। ये केवल एक पेड़ की कहानी नहीं है, ये हर एक इंसान की कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। आप लोगों की कहानी है, मेरी कहानी है।
मेरे अंदर कितने फल हैं आत्मा के, जिनको प्रभु यीशु मसीह भागता हुआ आएगा और दौड़ता हुआ आएगा। प्रभु यीशु मसीह को भूख किस चीज की है? रोटी की भूख थोड़ा नहीं है। यीशु मसीह आत्मा के फल देखना चाहता किसके अंदर है, आत्मिक फल किस किस के अंदर है। उन्हीं फलों के लिए प्रभु यीशु मसीह ऊपर से दौड़ा आता है। हालेलुया। और आपके लिए वो यही चाहता है कि आप फल लेके आओ। लिखा ना यहाँ पे, देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ लो मत्ती 7:16 में, कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान बनना है, अगर आपको यीशु मसीह को अपने अंदर से दिखाना है, तो आपको एक ही काम करना है, जो पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, जिनको मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिया है, वो आपके अंदर होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप उसको प्यार से एक बार समझा दो कि भाई आपके लिए मैंने प्रार्थना कर दिया है, आप विश्वास रखो और अब आप खुद करो प्रार्थना, ठीक है। उसके बाद अगर वो बार बार फिर भी भेज रहा है, तो आप उस व्यक्ति को ज्यादा भाव मत दो, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी है। वो आपके लिए भी वो ठोकर का कारण बन सकता है। क्या पता आप उसकी वजह से कुछ गलत डिसीजन ले लो, कोई गलत शब्द आपके मुंह से निकल जाए, क्या मन में आप कुड़कुड़ाने लग जाओ। उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दो या साइड में रख दो। सीधी सी बात है। अगर व्यक्ति बार बार आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा बार बार, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, ऐसी बातें कर रहा है, तो वो आपके विश्वास को भी कमजोर करना चाहता है। आप उसके लिए प्रार्थना कर दिए एक बार, उसके बाद आप बोलिए कि अब आप प्रार्थना करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने लग रहे हैं। फिर भी अगर वो बार बार एक ही बात बोलता है, नहीं ठीक हो रहा है, हमें चंगा करो, ये करो, वो करो, आपके ऊपर इसका अटैक हो सकता है। इसीलिए आपको उस चीज को साइड में रख देना है, दोबारा से उसको भाव नहीं देना है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। हमें प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। कोई हमारी टांग खींच रहा है, कोई हमें पीछे खींच रहा है, उस चीज से हमें उबर करके आगे जाना है। कोई हमें कुछ बोल देता, मान के चलो मैसेज में कोई हमें घमंडी बोल देता है, कोई हमें लालची बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, हमें उन बातों को डिलीट कर देना तुरंत, अपने दिल में से भी और उस मैसेज चैट में से भी डिलीट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। हालेलुया। बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। भूल गया आगे का शब्द, याद नहीं, गीत गाए बहुत दिन हो गए ठीक है। लेकिन बहुत आएंगे ऐसे कि भाई हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, हम यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते, वो नहीं करते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भी पास्टर एकदम जादू कर दें, एकदम एक मंत्र मारे और उस मंत्र के द्वारा क्या हो, तुरंत मैं चंगा हो जाऊं, उठ के खड़ा हो जाऊं, बस ये चाहते हो। ठीक है। हमें ठोकर नहीं, ना तो ठोकर का कारण बनना है और ना ही ठोकर खानी है। प्रभु ने हमारे लिए बड़ी योजना रखी है, आप सबके लिए। आप 60 लोग जुड़े हैं, आप लोगों के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है, योजना है। और मैं इस बात को आपके ऊपर घोषणा करता हूं कि प्रभु जल्द से जल्द आपको एहसास कराए कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है। पता नहीं मुझे वो वीडियो आपने देखी या नहीं देखी है, लेकिन प्रभु की योजना है आपके लिए। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं। अब आप है ना, किसी चीज को श्राप मत देना। आपकी प्रार्थनाओं में मैंने बहुत बार सुना कि आप बार बार किसी चीज को श्राप दे रहे थे, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे मैंने मैसेज डाल दिया और आज मैं आपको समझा रहा हूं। ये एक उदाहरण है, ये एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह किसी को श्राप नहीं देता है, और ये भी श्राप नहीं था, ये आपके फलों का, कर्मों का फल है। ये आपके कर्मों का फल है, और यही सबके साथ होता है। ठीक है। अगर कोई फल नहीं लेके आएगा तो वो सूख जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि आपने एक पेड़ लगाया अपने घर पे, पेड़ लगाया और आपने बचपन से, छोटा सा था पेड़, आपने बीज बोया और वो बढ़ता 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 चला गया, और आपने अच्छा पानी दिया, खाद दिया, देख रेख करी, दवाई मारी, और अच्छे थे अच्छे उसकी देखभाल करी। आपने टेढ़ा जा रहा था, रस्सी बांध करके सीधा किया। आपने कुछ उसके ऊपर कीड़ा लग गया तो आपने स्प्रे किया। इस तरीके से आप उस पेड़ को बढ़ाते 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 चले गए, और आपने अपना समय दिया उस पेड़ के लिए। आपने सोचा कि हाँ अब फल आएगा, आपने सोचा कि अब फल आएगा पेड़ के ऊपर, अब लगेंगे आम मीठे मीठे, अब मैं खाऊंगा तोड़ करके। और आपने सोचा कि भी हाँ अब आएंगे, ओ भाई पत्ते आ गए हैं, हरे हरे पत्ते हो गए हैं, हरे भरे पत्ते हो गए, वाह भाई वाह। और पत्ते है ना, बहुत पूरा भर गया पेड़ पत्तों से। आपने सोचा कि फल आएगा, लेकिन एक भी फल नहीं आया।
एक भी फल नहीं आया, आप क्या करोगे? आप उदास हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। आप क्या करोगे? यार इतनी मेहनत करी, इस पे फल तो लगता ही नहीं पेड़ के ऊपर, पत्ते पत्ते आ रहे, पत्तों का क्या करूं मैं? तो वही है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, दिखावा नहीं करना है। पत्ते बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर फल होना बहुत जरूरी है। लोग भी आपका फल ही देखेंगे, फलों से ही तुम पहचानोगे दूसरों को, और हमारे को भी लोग फलों से पहचानेंगे। इसलिए हमारे अंदर फल होना बहुत जरूरी है। आगे से कोई भी प्रार्थना में श्राप मत देना किसी भी चीज को, आप डांट दीजिए। शैतान को श्राप देने की जरूरत नहीं है, शैतान को डांटिए, वो डांट से ही भाग जाएगा। श्राप में क्यों अपने आप को, अपनी जुबान को क्यों गंदा करते हो? क्योंकि प्रभु ने हमें श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है। हमारी जुबान पे दो चीजें हैं, जीवन और मृत्यु। तो हमें जीवन को चुनना है, मृत्यु को नहीं। हालेलुया। हम डांट सकते हैं, हम आज्ञा दे सकते हैं, हम उसको भगा सकते हैं, हम, हमारे पास अधिकार, हम आदेश दे सकते हैं शैतान को भी, बीमारी को भी, दुष्ट आत्मा को भी, किसी भी चीज को, लेकिन कभी भी हमें श्राप नहीं देना। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे से सभी प्रार्थना करो तो आज्ञा दो, दोस्त मतलब बोलो कि हे दुष्ट शैतान निकल मेरे सामने से, हे दुष्ट आत्मा निकल मेरे सामने से। रोको, घोषणा तो डेली करो आप, हर रोज अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। हालेलुया। आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। इंटरनेट बंद हो गया पर जल्दी से चला। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपका सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु। आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे बीच में, हमारे ऊपर बना रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु इंटरनेट चल गया, प्रभु आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देता हूं। विश्वास करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर की आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति है, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपनी दया और अपना अनुग्रह हम पर बनाए रख राजा। आज प्रभु परमेश्वर, हमने इस अंजीर के पेड़ से एक गहरी शिक्षा हमें मिली है प्रभु परमेश्वर। ये अंजीर का पेड़ कोई और नहीं प्रभु परमेश्वर, मैं खुद हूं। अगर मेरे ऊपर पत्ते पत्ते लगे हैं और मेरे अंदर फल नहीं है तो प्रभु मैं सूख जाऊंगा। श्राप भी देने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं ऑटोमेटिक सूख जाऊंगा और मुझे उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा और मेरे को आग में झोंक दिया जाएगा अगर मेरे अंदर फल नहीं है तो। प्रभु अगर मैं पत्ते पत्ते दिखा रहा हूं तो मेरे पत्ते प्रभु परमेश्वर मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे चुना है ताकि मैं फल लेके आऊं, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आऊं। तो आज से ही मैं आत्मा के 9 फलों को अपने जीवन में घोषित करता हूं और इन पर चलूंगा। इनको अपने लोगों को भी दिखाऊंगा कि मेरे अंदर आत्मा के 9 फल हैं। हर एक भाई, हर एक बहन इन वचनों को, इन फलों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करे, रिसीव करे। प्रभु का आत्मा आपकी मदद करे, सहायता करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम सारा आदर, सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हम विश्वास करते प्रभु परमेश्वर की आज के बाद प्रभु हम कोई दिखावा नहीं करेंगे, हम लोगों को प्रसन्न नहीं करेंगे, हम दूसरों को खुश करने के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। हम हमारे प्रभु को खुश करने के लिए फलों को लेके आएंगे अपने अंदर। हालेलुया। हम प्रभु यीशु नासरी, हम अपने जीवन में फलों को लेके आएंगे। हम विश्वास में मजबूत हो जाएंगे और प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूं। हम सब बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, आमीन। प्रभु का महिमा हो, सबको जय प्रभु मसीह का वचन पढ़ने का। धन्यवाद परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह। सुनिए, सुनिए। धन्यवाद पिता। आमीन। ओके, 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 ठीक है। अब माइक बंद कर लीजिए। अब मुझे बताइए कि आपको वचन में से कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपका? मैंने तो अपना सवाल रख दिया आपके इस बीच में कि मुझे 9 फल चाहिए हैं आपके अंदर। आपने लिख के भी दिखने हैं, और जो फल आप लिखोगे उनको देखना भी है, क्या मेरे अंदर ये फल हैं या नहीं है। 9 के 9 फलों को आपने लिखना है और लिखते लिखते आपने अपने अंदर झांकना है, देखना है कि मेरे अंदर ये फल हैं। आपने टिक का निशान कर देना कि है, और जो सा नहीं है उसके आगे कांटे का निशान लगा दो, ये नहीं है। और ऐसे करके आप लिख के भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आपको सारे फल देने पाए। हालेलुया। तो अभी आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मुझे पता आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप पूछते नहीं हो कुछ भी, या तो
या तो आप मुझे तंग नहीं करना चाहते या फिर मैं या फिर राम मिलन बोल रहे हैं पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह की। हमारे अंदर ये संतोष है कि किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए। कोई अंधर हो, लूल हो, कोई कैसे तरह का है, उसको देख के हंसना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान कैसे इसको बना दिया, इसकी जिंदगी गुजार, आप ही गुजार प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हमारे दिल में ये होता है प्रभु, किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए, हम ये सीखे हैं प्रभु जी। अच्छी बात है, धन्यवाद हो आपको प्रभु आशीष का। करे। पता नहीं आपने जो सीखा है प्रभु आपको उसमें बढ़ाए। और दूसरा, और किसी का कोई सवाल है? नहीं है? चलिए ठीक है। ठीक है, तो अभी आप गवाही दे सकते हैं। आपकी जो गवाही है, जो आप देना चाहते हैं, जो रह गए थे ना कल, किसको गवाही देना है? भैया को जय मसीह की। हाँ जय मसीह की। और पास्टर साहब को, परमेश्वर को धन्यवाद है। और ये आज शाम को अभी नरेंद्र आया हाँ तो उसने द्वारे पर गाड़ी पटक दिया और गाड़ी पटक के बोलने लगा कि मुझे माचिस लगा के उस जलाना है ये गाड़ी। अच्छा। तो मैं द्वारे में बैठी और प्रार्थना वचन सुन रही थी हम्म मोबाइल से। हम्म तो जैसे मैं तुरंत खड़ी भई, मैंने दरवाजा खोलो, उसको मैंने पकड़ा तो वो मेरे से बोला कि मेरे को तू नहीं जीत पाएगा, ठीक है। हम्म तो मेरी मम्मी ने कि बेटा तू जवान है, मैं कैसे बोलूंगी, मैं तेरे से कैसे जीत जाऊंगा, हम्म मैं तेरे से लड़ नहीं रही बेटा, उसमें आगे मत लगा। नहीं, मेरे को तो गाड़ी जलाना है, मेरे को तो दूसरी गाड़ी लेना है, हम्म मेरे को तो दूसरी गाड़ी, मेरा न शादी किया न मेरा कुछ भी नहीं किया, तो मेरे को तो अब दूसरी गाड़ी लेना। मेरे बाप की बाप होती है, उसके पापा खत्म हो गए थे आज 2007 में। हम्म तो ऐसे बोलने लगे तो मैं हाथ पकड़े रही और जकड़े रही और बोलती रही मन में कि यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की हम्म जय, यीशु की लहू की जय। भाई मेरे पास में न बस्ती मोहल्ला कोई आता है और न बड़ा मोड़ा हतू न बहू हती, बेनमंतन को चलेगा, कोई भी नहीं रहा है, अकेले दादा है हमारे बूढ़े। हम्म तो बे दुआरे से उठ के भाग गए डरों के माँ का, एक बार उनको भी मार दा तो खून करे आ तू। हम्म और दोनों नाती हती बेबी डराते से बे दूर छुप गए। अब मैं अकेली उन्हें माचिस हाथ में ले ली, मैंने प्रभु को धन्यवाद हो, मैं उससे बहुत लिपटी रही। तो बोले लगा नहीं मैं तो गाड़ी बारूंगी, मुझे तो सवेरे गाड़ी ले देना तुम नहीं। तो मैंने कि ठीक है बेटा, तो मेरे को तो गाड़ी ले, मैंने कि बेटा ठीक है सवेरा होन दो और सवेरे एजेंसी खुलन दो, जब तो दूसरी गाड़ी लोगे ना, अभी कहाँ से गाड़ी लोग जाएगी। हम्म और तुम बाढ़ आएगा तो उसमें तो क्या मिल जाएगा बता। हम्म नहीं बहुत नहीं तो मैं किसी की मूड काटूंगा, बोलने लगा मैं किसी की मूड काटूंगा और खुद मर जाऊंगा, अगर गाड़ी नहीं लोगेगा तो खुद मर जाऊंगी। अभी 6-7 बजे की बात है शाम की। हम्म ठीक है भैया, मेरे को बहुत उसने 10-15 मिनट बहुत परेशान, 20 आधा घंटा बहुत परेशान किया। मैं बोलती रही प्रभु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। हम्म बोलते बोलते उसने वो माचिस में मेरे को वापस कर दी हम्म और बोलने लगा कि चल ठीक है मैं गाड़ी नहीं बारता हूँ, कल से तू देख लेना मेरा तमाशा, मैं क्या करता क्या नहीं करता। तो प्रभु को धन्यवाद है कि इतनी बड़ी बाधा के लाने, और मैं अकेली थी, मैं अकेली नहीं थी, प्रभु मेरे साथ में खड़ा हो गया, इस वजह से वो जवान लड़का मान गया। प्रभु को धन्यवाद हो। और भैया आप सब जनों के लिए भी धन्यवाद हो, आपके लिए भी सबको जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। हालेलुया, उसको और दिया आमीन उसके नाम आमीन हालेलुया पहले हालेलुया। सुनो मेरी बात सुनो। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई गवाही देता है तो आप लोगों को आवाज नहीं देनी है, ठीक है। आपके हाथों के ऊपर ये जो निशान है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ताली बजाने वाला, लाइक करने वाला, दिल वाला, ये जितने भी है ना, दबा करके तो फोन की टच स्क्रीन को तोड़ दिया करो, ठीक है। लेकिन मुंह से अगर आप हालेलुया आमीन बोलोगे ना, वो आप बोलिए पीछे, ठीक है, वो प्रभु की महिमा के लिए आप जरूर बोलिए। लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए आप ये चीज चलाइए, हाँ तालियां बजाइए, हालेलुया, ये जो लाइक का बटन है ये कर दीजिए, दिल भेज दीजिए, ये सबको दिखेगा और अच्छा लगेगा कि लाइव में सब लोग है ना इस चीज को देख रहे हैं कि हाँ भाई सब लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे ना तो 5-7 मिनट है ना हालेलुया और आमीन में ही निकल जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ
कि आप लोग ऐसा करें, माइक बंद करके रखें जब कोई गवाही देता है। तो जब मैं गवाही खत्म हो जाती है तो मैं बोलूंगा किसी और को गवाही देना है तो वो फिर तुरंत माइक ऑन करके बोल सकता है। ओके, तो अभी है ना, माइक ऑन मत करना आप हालेलुया आमीन बोलने के लिए। किसी दूसरे किसी को गवाही देना है अभी। फिर भैया अब थोड़ी मेरी एक बात और सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। मैं उसके पास खड़ी हो जाती हूँ, वो बोलता है कि मैं कल उसको बहुत ज्यादा नाटक करूंगी, तो उसके नाम से आप मैं उसके अभी पीछे प्रार्थना खड़ी करेंगे, होके ठीक आप है। प्रार्थना। मुझे पता है, मैं कहने वाला था, ठीक कहने की है, जरूरत नहीं है इस बात को, मैं प्रार्थना करूंगा अभी। ठीक है, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। ओके। आंख बंद, माइक बंद कर लो। और किसी को गवाही देना है? हेलो। जय मसीह पास्टर जी। हाँ जी, जैमसी की। पास्टर जी, मेरी गवाही है कि मेरे कमर में बहुत काफी दर्द हो रही थी और मैंने सुमाती सिस्टर से बोली और उसने प्रार्थना किया और प्रभु की महिमा से उस दिन से मेरे कमर में दर्द भी नहीं है, पेट में गैस भी नहीं बना रही है। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। वेरी गुड, धन्यवाद और प्रभु का। और एक और गवाही है पास्टर जी हम्म कि मैं अपने ननद को, छोटी ननद को कहीं पे भेजी थी और मोटरसाइकिल वाले आए और वो लोग मतलब मार कर और चले गए। और वो मतलब बोल रहे थे, दूसरा लोग आए थे तो बोल रहे थे कि ए थी तुम्हारी ननद को घाव लग गया है, चोट लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है। हम्म और हमने घबरा गया। मैं बोली कि मैं कहाँ पे जाऊं उसको लेकर आने के लिए, तो पापा जी गए हम्म और मैं रो रो के प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर मैं ही भेजी हूँ, सभी लोग हमको डांटेंगे। हम्म और प्रभु कहीं उसको ज्यादा चोट नहीं लगा हो, हाथ पैर नहीं टूटा हो, परमेश्वर तू ही बचाने वाला है। हम्म और प्रभु की महिमा से उसकी आंख पे थोड़ी चोट आई थी और पैर में थोड़ा चोट आई थी। जिस वो बोल रही थी कि हमें धक्का लगा पर हमें ये नहीं पता चला कि हमें खेत में पता नहीं कौन इतना धीरे से जैसे लगा कि हमें कोई रख रहा है। हम्म और वो लोग आए धड़ाक से मार कर चले गए। और उसी रास्ते से दूसरी औरत आ रही थी, उसे एक्सीडेंट हुआ, वो पैदल जा रही थी, ये साइकिल से आ रही थी। हम्म और वो पैदल आ रही थी, उसको लगा तो उसका पैर टूट गया हम्म और इसको थोड़ा सा जख्म आया था। इसके लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। परमेश्वर अपने बच्चे को कभी लज्जित नहीं होने देता है, आमीन। हर दुख से हर संकट से बचाता है। हालेलुया। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत बहुत तारीफ हो हमारे प्रभु की। वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। ओके, और किसी को गवाही देना है? हालेलुया, जय मसीह जी। हाँ जी, जैमसी की। हाँ, हम वो जो हमारा तो थोड़ा तकलीफ है, हमारा जो है वो सर्जरी किए थे, 15 साल हो गया उसको, बहुत दर्द हो रहा है। 15 साल हो गया सर्जरी करके, बच्चा निकलते वो दर्द नहीं कम रहा है अभी तक। अच्छा, हम्म। ठीक है, फिर प्रार्थना करेंगे। और हमारा जो है ना एक लकवा हो है, एक फेस का हाँ, वो हो गया, 15-17 साल हो सका है। अच्छा, हाँ। ठीक है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और हमारा जो बच्चे एक है उसको डाउन सिंड्रोम है, वो थोड़ा बोल नहीं पाते हैं उसका, अभी 13 साल हो चुका है उसको। हम्म हाँ, तो प्रभु की कृपा से थोड़ा बोलने के लिए उनको आप प्रार्थना कर दीजिए। हम्म ठीक है, प्रार्थना करेंगे। माइक बंद कर लीजिए। और किसी को किसी को गवाही देना है? जय मसीह की पास्टर भैया। जैमसी की। प्रभु के हमारी ये गवाही है कि हमारे बच्चे पहले से ज्यादा उद्यम नहीं कर रहे हैं, और जब वचन पढ़ने पे यहाँ पे आके उद्यम कर रहे थे, अभी उद्यम नहीं कर रहे। जब वचन सुना थे तो जब उद्यम कर रहे थे, प्रभु तू आज ही उन्हें प्रभु चुपचाप सुला, प्रभु कह रहे थे उन लोग सो गए हैं और उद्यम नहीं कर रहे हैं। मैं वचन सुन पाई हूँ, इसलिए धन्यवाद हो लाखों करोड़ों प्रभु का। और ग्यास्टिंग रह रही थी, मैं मन की मन में प्रभु को बोला, मैं जब वचन सुनूं और आराधना सुनूं, प्रभु मेरे अंदर की गैस चला जाए, गायब हो जाए, प्रभु कह के मैंने कही तो वो भी चला गया, अपने आप गायब हो गया। इसलिए प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु का, हालेलुया, तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह की। और किसी की गवाही? हाँ, जैमसी की। पास्टर जी, मेरा दुआ ये है कि आज तो
5 बजे का गए है मेरा बहुत चक्कर आ रहा था। मेरा पता नहीं क्या हो गए थे, शुगर बढ़ गया था कि क्या हुआ था। बहुत चक्कर आ रहा था। मैं ऊपर छत में मेरा कमरा, मैं टुंकी के पास गई थी बर्तन धोना। उसके बाद मेरा तो चक्कर आया, मैं वहीं पे बैठ गई। अच्छा। अंदर आए मेरा परमेश्वर पिता को मिली, प्रार्थना करी, घुटने पर आई, रोई प्रार्थना करी। मेरा शुगर, मेरा चक्कर लगने, यीशु मसीह का नाम पर मेरे परमेश्वर पिता ने चंगाई करते मेरी को। मेरा परमेश्वर पिता को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ मैं। धन्यवाद हो प्रभु का, हालेलुया। तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह की। आपको प्रभु ने चंगा किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। किसी और का गवाही है? जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी, जय मसीह की। हेलो। हाँ, पास्टर जी कुछ दिन पहले ना मेरा बीपी ना बहुत हाई हो चुका था और हार्ट रेट भी ना बहुत ज्यादा हो गया था। पर अभी मैंने चेकअप कराया और फिर उसके बाद प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा अभी सब चीज ना नॉर्मल आ गया और कंट्रोल में है अभी। आमीन, हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना और आपको नॉर्मल कर दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और किसी की गवाही है? मेरी गवाही है पास्टर भैया। हाँ जी। एक ठो चाची का तो गला एकदम पूरा चमड़ी छुड़ा गया था। हाँ। गला में कुछ हो रहा था, पूरा चमड़ी ही छुड़ा गया। फिर मैं प्रार्थना कर दी तो उसका गला ठीक हो गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी और की? नेक्स्ट। हालेलुया। यस। जय यीशु मसीह के पास्टर जी। जय यीशु मसीह की। पास्टर जी मेरी गवाही है, जैसे बड़ी बिटिया मेरी बीमार हो रही थी, वायरल हो गया था उसको। जब मेरे बच्चों को वायरल हो जाता था तो कई बार डॉक्टर पे जाना पड़ता है मुझे, कई बार दवाई लानी पड़ती है। तो जैसे मैं प्रभु का नाम लेके बस एक वो पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक पिला रही थी एक ही शीशी से, और वो ठीक हो गई है। गला उला काफी वायरल हो गया था उसको, बल्कि जब वायरल होता तो मैं बहुत परेशान होती थी, बच्चे भी। बट अब प्रभु का नाम लेकर दवाइयाँ पिलाती हूँ उनको, तो वो एकदम ही चंगे 2 दिन में ठीक हो जाते हैं आमीन, बच्चे मेरे। हालेलुया। ऐसे होते हैं, ऐसे कार्य करता है प्रभु। जी जरूर, बिल्कुल करता प्रभु। विश्वास पहले प्रभु पे है, दवाई दुई तो बाद में काम करती है। हमारा प्रभु पहले चल। हाँ, बस विश्वास के साथ दवाई देती हूँ, नाम लेके प्रभु यीशु मसीह की जय हो, धन्यवाद, ऐसे करके देती हूँ। और वो मुझे दोबारा दवाई नहीं लानी पड़ती डॉक्टर पे। मेरे 10 चक्कर लगते थे पास्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतना परेशान हो हाँ, जाती प्रभु थी। रक्षा करता है, चीजों की संभाल के रखता है, चीजों, बच्चों को भी और आपको भी। हम्म, ओके, और किसी की गवाही? प्रभु का धन्यवाद हो। नेक्स्ट किसी की गवाही है? जय यीशु मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। जो कल का जो प्रार्थना मैं कि आप करवाए और घुटनों के बल पे मैं आया, हमारा सीने में तो बहुत दर्द, में 2-3 बार दवा लिया। तो मैंने खाया दवा तो 3 दिन का दिया पास्टर जी। लेकिन कल के डेट में जब मैं घुटनों के बल पे आया तो हमको ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हमारे अंदर, सब मैं एकदम चंगा हो गया। बिल्कुल, और आमीन। उसके बाद मैं दवा भी नहीं खाया, अभी दवा वैसे भी पड़ा, एक ही खुराक दवा खाया, ऐसे सब मैं एकदम फ्री हो गया, मेरा शरीर हल्का हो गया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। करता हूँ। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तारीफ हो प्रभु की। नेक्स्ट। जय मसीह की पास्टर जी। जय यीशु मसीह की। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली ये बिफोर वो ब्रेड एंड वाइन हुआ था ना, उसके एक दिन पहले मैं आपके शॉर्ट्स वीडियो देख रही थी। तो शॉर्ट्स वीडियो देखते देखते सो गई मैं, कब नींद लगी पता नहीं। लेकिन प्रभु ने मुझे सपने में ऐसे लोग दिखाए कि मतलब मैंने कभी उन लोगों के लिए मतलब पश्चाताप नहीं किया था, मैंने उन लोगों का दिल दुखाया था। ऐसे कुछ लोग मेरे सपने में आए। तो सुबह उठी मैं तो आपके वीडियो चालू ही थे, मतलब कंटिन्यू नहीं क्या। तो फिर
प्रभु से मैंने पूछा कि मुझे क्यों दिखाया आप ये लोग सब सपने में, लेकिन उसी दिन आपका ब्रेड एंड वाइन था। तो उस दिन फिर आपने बोला था कि मतलब पश्चाताप करो और क्षमा मांगो किसी से, नहीं क्या? तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मतलब प्रभु ने मुझे ड्रीम के द्वारा जिन लोगों का मतलब मुझे ख्याल भी नहीं आया था इतने सालों तक, उनका दिल दुखाया था मैंने बहुत बुरी तरह से। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और उसी कल से मैं बहुत अपने आप को बहुत मतलब एकदम लाइट फील करती हूँ। आमीन, तो हालेलुया। उसके लिए ये सच्चाई है सिस्टर कि जब आप किसी को माफ कर देते हैं ना तो आपके आत्मा पे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। मैंने बोला था ना कि माफ करना मतलब बड़ा कठिन होता है। माफ करना है ना बड़ा मतलब हर्टफुल होता है। दिक्कत आती माफ करने में किसी व्यक्ति को। हम माफ नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, लेकिन जब कर देते हैं तो इतना रिलैक्स फील होता है, इतना आनंद अंदर से आत्मा खुश हो जाती है कि हाँ कितना बड़ा बोझ था मेरे दिल पे, मेरी आत्मा पे, और वो उतर गया हूँ। माफी मांगने में भी वैसा ही रिलैक्स होता है। माफ कर देना और माफी मांग लेना ये प्रभु यीशु मसीह का एक स्वरूप है हमारे अंदर। ये हमारे अंदर बहुत जरूरी है, होना चाहिए। अगर प्रभु के अंदर ये नहीं होता ना तो आज हम है ना पता नहीं कहाँ पे पड़े होते। यहाँ पे नहीं होते, हम किसी क्लब में किसी मूवी में देख रहे होते। इस टाइम पे लोग रील चला के नाच के वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रभु ने चुना है, उसने माफ किया है, तभी जाकर के हम यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, तो वही गुण वही क्वालिटी हमारे अंदर भी प्रभु चाहता है, वही फल देखना चाहता है हमारे अंदर कि हम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इसमें समा भी होगा कहीं ना कहीं। माफ करना भी होता है। ओके, तो और किसी को गवाही देना है? जी, बहुत धन्यवाद है प्रभु के यीशु के नाम से। हाँ सिस्टर। राज गौतम से। हाँ जी। मेरी गवाही है सर, मेरे भैया भाभी झगड़ा किए थे, मैं यहाँ से प्रार्थना करके गई। मैंने कहा प्रभु झगड़ा ना हो। वहाँ से आ रहे थे अपने ससुराल और मेरे गांव में ही उनकी ससुराल है। मैंने प्रार्थना किया और उसमें ऑनलाइन जुड़ी थी। फिर वो आए, थोड़ा हल्ला उल्ला हुआ, मैं नहीं हो पाई। सर ऐसा होता है ना, जब वो आए तो झगड़ा नहीं हुआ। इतना अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए। पास्टर सर, एक चीज ये है, मेरा मोबाइल जब मैं ऑनलाइन होती हूँ मेरे मोबाइल में न जाने क्या हो जाता है, मैं कुछ सुन ही नहीं पाती हूँ। इसमें आवाज चली जाती, कभी नेटवर्क नहीं रहता। आज मैं अभी सुन पाई हूँ, नहीं तो एक दिन भी नहीं सुन पाती हूँ। अच्छा। परमेश्वर के बहुत धन्यवाद है। प्रभु आशीष दे, मुझे अपनी महिमा में चलाए। पिता अपनी इच्छा पूरी करे मेरे शरीर से। बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेगा वो। और प्रभु का धन्यवाद हो आपकी गवाही के लिए। और जो ये नेटवर्क का इशू है ना, ये हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को, जो फोन बंद हो जाता है। एक बहन, पता नहीं तो आप ही थी वो, पता नहीं कौन, कि जब भी मतलब प्रार्थना का समय होता है या वीडियो चलाती है वो, या मेरी वीडियो चलाती है, तो तुरंत उसके फोन में से आवाज आना बंद हो जाता है। और जैसे ही आप ही थी क्या वो? नहीं, वो मेरी मामी है ना शकुंतला जो जुड़ी, उनका भी ऐसे होता था। हाँ, मेरे पास कॉल आया था उनका। उन्होंने स्पेशली बोला मेरे को कि पास्टर जी, जैसे ही मैं आपकी कोई वीडियो चलाती हूँ या फिर कोई भी वीडियो प्रभु यीशु मसीह की चलाती हूँ तो उसमें भी आवाज ही आना बंद हो जाता है बिल्कुल। और वैसे नॉर्मल अगर मैं कहीं उधर इधर कुछ भी चलाने लग जाऊं तो उसकी आवाज आना शुरू हो जाती है, वो चलता है। लेकिन वीडियो प्रभु के वचन की या फिर आपकी वीडियो नहीं, आवाज ही नहीं। अच्छा जी, तो इस लेडी से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बड़ा शोर हो रहा है भाई। हाँ, लेडी मुझे जानते हैं, शायद मेरे बारे में पूछिए। तो अनुराग को जानते हो क्या भैया? ये सिस्टर? हेलो, ये सिस्टर? हाँ जानते हो? तो माइक बंद कर लीजिए आप। सिस्टर जानते हो आप अनुराग को? जी सर। जानते हो? जी हाँ, जानते हैं भाई अनुराग जी आपको? जी पास्टर जी, वो आवाज सुन के मैं पहचाना कि इन्हें मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो हमारे जय मसीह, जय मसीह।
कहाँ से प्रभु तुम्हें भटके हुए भेड़ों को ला दिया प्रभु फिर से? आप है ना, सुनिए, आपके उधर से ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा है अनुराग जी। तो फिर हमको लाया खींच के अपने हाँ, अच्छा, अनुराग जी ने आपको दिल्ली जोड़ा है इधर, है? जी सर। ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं, प्रभु का बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं अनुराग जी। हम इनको, ये हमारे साथ बहुत शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छा प्रभु का काम कर रहे हैं। और जो जो कोई भी नहीं कर रहा ना, वो ये कर रहे हैं। ये पता है क्या कर रहे हैं? मत्ती 28 का 18 से 20 तक की जो महान आज्ञा है ना प्रभु की, उसको पूरा कर रहे हैं ये। उसके लिए ये दौड़ रहे हैं, उसके लिए बाहर जाते हैं। तो आप लोग है ना, भाई अनुराग के लिए भी प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ये हमारा मेन मकसद है। मैं भी उसी चीज को उठा करके चल रहा हूँ कि मुझे भी दुनिया के छोर तक प्रभु की सुसमाचार को सुनाना है और गवाही देना है। मेरा भी यही मकसद है। मैं भारत में ही नहीं, भारत के बाद बाहर विदेशों में भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो वैसे तो क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन क्रिश्चियन होते नहीं हैं। उनके मन आज भी पाप में है, लेकिन पूर्ण पश्चाताप उन लोगों का भी हो, इसके लिए प्रभु हमें चुने और हमें बढ़ाए। इसके लिए हमें हर दिन प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे द्वारा नई नई आत्माओं को जीते। और एक प्रभु का दास अभी झारखंड में प्रभु की महिमा बड़ी अद्भुत रीति से कर रहा है। हालेलुया। झारखंड के अंदर उनकी 3 दिन की मीटिंग चल रही है, तो वो बहुत अद्भुत काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। और सच में प्रभु का आत्मा काम करता है। जब हम आत्मा और सच्चाई से चलते हैं ना प्रभु के साथ, तो प्रभु अद्भुत काम करता है। मेरा 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 जो सच बताऊं मैं आपको, जो मेरा आत्मिक अगुवा है ना, वही है। सच बताऊं तो जो मेरे जीवन को बदलने के लिए, जिसने प्रभु के वचन को अपने मुख से बोला और वो मैंने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों बहनों, मैं कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं, बल्कि मैं जगत की ज्योति हूं, प्रभु ने मुझे ठहराया है। मेरी वजह से लोगों का जीवन बदलना चाहिए, ना कि लोग ठोकर खाएं। हालेलुया। तो एक एक दो गवाही और आप दे सकते हैं, जैसे कि रजनी तिर्की जी, आप भी गवाही देना चाहते थे, दे सकते हैं रजनी तिर्की। चल भैया, हाँ, मैं ये बोल रही थी कि एक जन को बस गुस्साती हूँ मैं, वो मेरे को हर समय जलते रहती है, इसीलिए उसको गुस्सा लगता है 5-10 मिनट, उसके बाद में मेरा गुस्सा ना खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। उससे तो प्रेम करना चाहिए आपको। जो आपको सताते हैं, अपने सताने वालों को प्रेम करो, प्रभु का वचन कहता है, ठीक है। तो कोशिश करो, जिस जी दिन आप है ना गुस्सा उससे बंद कर दोगे ना, क्या पता आपके कुछ बोझ आपका हट जाए। जिस दिन आप है ना जी जी उससे एक बार है ना गुस्सा करना बंद कर दो, 1-2 बार है ना छोड़ दो। आप बोलो कि प्रभु तुझे आशीष दे, ऐसे बोल करके उसके सामने से निकल जाओ। बेशक आपको वो कितना भी जी भला बुरा कहे, आपको गुस्सा आने से पहले आप एक ही बात बोलो कि प्रभु तुझे आशीष दे, मैं निकल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। बस निकल जाओ उधर से, और फिर देखो एक हल्कापन महसूस करोगे, और एक अद्भुत, जो क्या पता उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद हो रखे हो, खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। चिंता मत करो। मैंने इसीलिए 9 फलों के बारे में बताया, क्योंकि 9 फल है ना आत्मा के हैं। जिसके अंदर 9 फल होंगे, उसके अंदर पवित्र आत्मा 100% होता है, 100%। जी ठीक है। जी तो जिसके अंदर जो फल है उसके आगे टिक लगाइए, जिसके अंदर जो फल नहीं है उस फल के आगे कांटे का निशान लगा दीजिए, ताकि हम सब उस चीज के लिए प्रार्थना कर सके कि प्रभु आपको वो फल भी दे जो जिसके ऊपर आपने कांटा लगाया है। ओके। जी। हाँ, तो रुकमा देवी जी, आप भी बोल रहे थे कुछ। जय यीशु मसीह की पास्टर जी। जय यीशु मसीह की। जय यीशु। आप पास्टर जी, मेरी लड़की है, दूसरी वाली लड़की है, तो 2-3 हफ्ता हो गए थे, इसमें बारीक बारीक फिसड़ी हो रहे थे, ठीक नहीं हुई है पास्टर जी। यार मैंने सोचा हो जाए ठीक, और वो दिन का दिन हो गए यार। कल रात में बहुत डर गई थी, तो मैंने थोड़ा प्रार्थना करी, तो प्रभु का धन्यवाद, वो थोड़ा आज ठीक है जरा थोड़ा। वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, आप चिंता मत करिए, प्रभु यीशु उसके साथ है। और अभी हम प्रार्थना करेंगे ना, तो आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, ठीक है। आप उसका नाम लेकर के बोलना कि प्रभु उसको चंगा करे। मैं प्रार्थना करूंगा, जो मैं प्रार्थना करूंगा उसको आपने और रिसीव करना है कि हाँ, ये प्रार्थना प्रभु का दास कर रहा है, तो ये मेरी बच्ची के लिए कर रहा, मेरे लिए कर रहा, ठीक है। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। और मास्टर जी, और एक तो चीज बोल रही हूँ, एक ठो बच्ची हुई है ना अभी अभी मेरी भतीजी, वो पैर को अड़झाती है, उसका दूध, क्या बोलते हैं, दूध पीते समय
छोटी सी है, मतलब 20 दिन की, 20 तारीख का है। तो बच्ची का पैर इधर उधर, ये दोनों पैर को छान छान के वो करती है तो पैर सब एकदम सूख गया है, एकदम बच्ची पूरा पतली दुबली हो गई है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, आप भी उसके लिए प्रार्थना करिए और हम भी प्रार्थना करेंगे आप, ठीक है? करती हूँ जी, करती हूँ करने के लिए। हाँ, हम भी करेंगे प्रार्थना। उसके उसके है ना, थोड़ा सा प्रार्थना का तेल की मालिश कर दीजिए उसके ऊपर। जी 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 प्रार्थना का तेल हाथों पे थोड़ा सा लेकर के, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और हाथ पैरों पे लगाइए और यीशु के लहू की जय बोलते रहिए, ठीक है? जी। ओके। देखो ने, हाँ जी जी पास्टर जी, थैंक यू। और किसी को गवाही देना है? हम 2 गवाही और सुनेंगे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। और पास्टर जी, भैया हम लोग गवाही देंगे भैया। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी, आंटी जी बोलिए। मेरी ये गवाही है कि मेरे तो घर में सब कुछ ठीक चल रहा है इस समय। जब से मैंने प्रार्थना शुरू करी है सब कुछ अच्छा चल रहा। और मेरे जो भाभी है ना, बुआ का लड़का है, वो मेरी भाभी है। बुआ का लड़का आपकी तो भाभी है? वो केसरी में मेरे तो तीनों लड़के सही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरे तो तीनों बच्चे सही हैं इस समय। ओह वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद। बिल्कुल चंगाई मिल सकती है प्रभु की तरफ। तो मैं भाभी के लिए प्रार्थना करवाना सोच रही थी, कि नाम भूल गई उनका मैं। कोई नहीं, आप अभी आंख बंद करोगे ना, जब प्रार्थना करोगे तो उनका नाम लेना अपने मुंह से, ठीक है? जब मैं प्रार्थना करूंगा तब आपने नाम लेना उनका, ठीक है? नाम नहीं लेना है तो अपने नाम जहन तो ये पता ही नहीं है। अरे फिर कोई बात नहीं, आप है ना जहन में याद हाँ रखना कि हाँ मुझे अपने भाभी के लड़के के लिए प्रार्थना करना, ठीक है? प्रभु मन को जानता सब। हाँ, उसको के लिए भी और भतीजे के लिए भी, को ना दौरे पढ़ाते हैं कुलेश्वरी में। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अभी प्रार्थना करेंगे ना तो तब याद रखना, उनको याद कर लेना कि हाँ मेरी भाभी के कुछ लड़के हैं, जो भी हैं, मतलब आप याद करना, मैं प्रार्थना करूंगा। हाँ सिस्टर, एक और बोल रही थी, किस कौन दे रहा था गवाही? माइक ऑन किया था आपने? 2 में से था, मुझे नहीं पता कौन सा दूसरा। जय मसीह की भैया। हाँ जय मसीह की। हाँ, जय मसीह मैं की, अपने बोलिए बोलिए। पति के लिए अपने पति के लिए गवाही दे रहा हूँ भैया। वो विश्वासी है, हाँ, लेकिन गलत संगति के कारण वो भटक गए हैं। तो ये गवाही है? नहीं, प्रार्थना करवाने हाँ के लिए मैं ये है, जब प्रार्थना का विषय होता है, जैसे कि मुझे प्रार्थना करवानी, प्रार्थना का विषय है, तो वो बात अलग होती है, गवाही अलग होती है। गवाही वो होती है जब आपके जीवन में प्रभु कोई काम करता है, तो आप उसको बताते, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, ठीक है? तो क्या प्रार्थना दिक्कत है? करवाने के लिए क्या करता है आपका पति? क्या दिक्कत है? वो पहले प्रार्थना करता था, बपतिस्मा भी ले लिया, उसके बाद गलत संगति नशा पानी में बिगड़ गया। अच्छा, चलो तो कोई बात उसको प्रार्थना करना है प्रभु की ओर अपने मन को फिराए। कोई बात नहीं। अभी जब मैं नशे वालों के लिए प्रार्थना करूंगा ना, तो तुम अपने पति का नाम लेकर के प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे पति को भी बदल, ठीक है? और मेरे लड़का का तबीयत बार बार खराब हो जाता है भैया, जब बार मैं बार बीमार बुखार वालों के आता लिए है। प्रार्थना करूंगा तो आप बोलना कि अपने बच्चे का नाम लेकर के कि प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर, ठीक है? हाँ हाँ, भैया। मैं तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप चंगाई को रिसीव करोगे, अपने जीवन में प्रार्थना को रिसीव करोगे। आपने ऐसे करना है, ठीक है? तो काफी समय हो गया है, बाकी की गवाहियां हम कल लेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद है सर। हाँ, तो ठीक है। और हाँ, माइकों को बंद कर लीजिए। पास्टर जी, हाँ। प्रार्थना की रिक्वेस्ट है। एक बहन है, मतलब उन बहन को तो नाम नहीं जानती हूँ, पर उनके पति का नाम राजकुमार है। और वो पहले मतलब परमेश्वर में नहीं थी, तो उसके जितने बच्चे होते थे नहीं बचते थे। और प्रभु में आई, उनकी एक लड़की हुई है। अब पता नहीं किस वजह से उस लड़की की बहुत हालत खराब है, वो लोग रो रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। कहीं पे भी दावा हो रहा है, नहीं सही हो रही है। पर परमेश्वर पे विश्वास है, वो दिए हैं तो वही सही कर सकते हैं प्रभु।
ओके जी पास्टर जी, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम प्रार्थना करेंगे ना, तो आप उनका नाम लेकर के या फिर उनको याद करके भी, हाँ प्रभु उनको चंगा कर, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए, सभी सरों को झुका लीजिए, और जो कोई सो रहा है प्लीज उठ जाइए, जिसको नींद आ गई है वो उठ जाइए। आप 50-54 के आसपास लोग जुड़े हैं, तो प्लीज आप लोग उठ जाइए, ठीक है। घुटनों पे आ सकते हैं तो आ जाइए, नहीं तो अपने सरों पे हाथ रख करके प्लीज आप लोग प्रार्थना में जुड़िए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कादोस, 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 पवित्र, 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। आज और इसी वक्त प्रभु तेरी महिमा करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, और तेरी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। अपनी दया और अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रख प्रभु। आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद। आप महिमा के बादल से हमारी इस कलीसिया को ढक दीजिए प्रभु परमेश्वर। एक महिमा का बादल प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया को ओढ़ ले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हर एक भाई को, हर एक बहन को, और जिनके लिए ये भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उन सबको तेरे पवित्र लहू में शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी पूरी कलीसिया के अंदर से बीमार हैं, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, सर का दर्द, पेट का दर्द, कानों का दर्द, आंखों का, किसी भी प्रकार का, घुटनों का, नसों का, रीढ़ की हड्डी का, किसी भी प्रकार का अगर आपके शरीर के अंदर दर्द है, तो आप उस दर्द को देखिए। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ डांटिए और उसको आज्ञा दीजिए कि है दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी और इसी वक्त इस शरीर को छोड़ और चला जाए, इस शरीर को छोड़ करके। और मैं प्रॉपर हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जितने भी बीमार हैं, जितने भी दर्द से ग्रसित हैं, दर्द हो रहा है जिनको कहीं पर भी, मैं यीशु के नाम से उनके ऊपर घोषणा करता हूं कि आप इसी वक्त चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में आपका दर्द खत्म हो जाए, आप सच्ची शांति को पाओ, आप आराम को पाओ। और प्रभु का वचन कहता है कि है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के विश्राम को पाओ। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हर प्रकार का दर्द किसी भी प्रकार का हो, आपके अंदर हो, आपके परिवार में किसी भी भाई बहन, बच्चे, बड़े बूढ़े के जीवन में हो, शरीर में हो, या आपके रिश्तेदारों में किसी को भी शरीर में बीमारी हो, दर्द हो, यीशु के नाम से अभी अभी और इसी वक्त यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार के लोग यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। आई डिक्लेयर, आई डिक्लेयर, आई डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, आई डिक्लेयर दिस हीलिंग। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस चंगाई को डिक्लेयर करता हूं आप लोगों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो, बोलो कि हाँ प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को रिसीव करता हूं। इस तरीके से बोलो, और बोलो कि यीशु तेरे लहू की जय। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया प्रभु परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक उस नशे से भरी हुई देह को, आत्मा को जो जकड़ी हुई है नशे के बंधन में, किसी भी प्रकार का नशा, दारू का, लड़की का, किसी भी प्रकार का बंधन, नशा है, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई बहन कर रही, कोई भाई कर रहा है, अगर आज भी किसी पाप में है कोई भाई या बहन, कोई भी हो जो मेरी आवाज को सुनता है, आज या कल परसों कभी भी लाइव में, प्रभु मैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके जीवन के अंदर से हर प्रकार का नशा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से रद्द हो जाए। मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के वचन की घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह ने आपको छू लिया है, और आपका विवेक, आपका स्वभाव बदलने जा रहा है, आपका मन परिवर्तन होने जा रहा है। जिस नशे के आप आदी हो, जिस चीज के आप आदी हो, जिस चीज की आपको लत लगी हुई है, वो लत, वो आदि आप जिस चीज के हो, यीशु के नाम से वो लत हटने जा रही है। आपको नफरत होगी, आपको नशे से नफरत होगी यीशु मसीह के नाम से। आपके पति जो दारू पीते, नशा करते हैं और पूरे परिवार में खलबली मचा के रखते हैं, वो सब कुछ उसको नफरत होगी यीशु मसीह के नाम से। वो दारू से, बोतल से, नशे से, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हर प्रकार के नशे से नफरत करेंगे। और जो आपके पति या आपके परिवार का या कोई सदस्य है, अगर गलत रिश्ते में है, रिलेशन में है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर शैतान के ये 2-3 हथियार है मेन, वो नशे में डाल देगा, वो आपको
वो आपको व्यभिचार में डाल देगा, वो आपको मूर्ति पूजा में डाल देगा, वो आपको वहम में डाल देगा। इन कई तरीकों से वो क्या करता है, गढ़ बना लेता है हमारे जीवनों के अंदर। और इसी वक्त जितने भी प्रकार के आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह में आपसे विनती करता हूं, इन भाई बहनों के जीवनों में, घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गढ़ जो शैतान की ओर से बना है, उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं। आप रिसीव करो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के अंदर से शैतान का हर एक बंधन टूट चुका है, टूट चुका है। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है और यीशु मसीह ने मेरे बंद दरवाजों को खोल दिया है। और प्रभु परमेश्वर, नशे की आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से रद्द हो चुकी है, वो डिलीट हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, वो नहीं रहेगी अब हम इस शरीर के अंदर। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। हर प्रकार का बंधन यीशु के नाम से टूटे। और जो नौजवान है प्रभु परमेश्वर, परिवारों में बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर कोई भी जो यूथ है, जो नौजवान है, जो जवान है प्रभु परमेश्वर, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, लड़की हो या लड़का हो, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का हट है, किसी प्रकार का घमंड है, किसी प्रकार का शैतानी अटैक है, कुछ अपनी मनमानी करता है, कुछ गलत संगत का प्रभाव है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उस नौजवान को यीशु मसीह के लहू में शुद्ध करता हूं और उसको छूने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु का आत्मा उसकी रक्षा करे, सहायता करे। हर प्रकार की बुरी संगति यीशु मसीह के नाम से उसको छोड़ दे वो, और अपने मन को बदले, हृदय बदल जाए, मन बदल जाए, दोस्त बदल जाए, हालात बदल जाए और इच्छाएं बदल जाए, और वे विचार में से, पाप में से, नशे में से निकल करके प्रभु यीशु मसीह तेरी शरण में आ जाए। और प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्य है वो मनुष्य जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे प्रभु परमेश्वर, अगर किसी भी भाई बहन के ऊपर आज और इसी वक्त किसी भी प्रकार का कर्ज है, लोन है, कोई लेनदारी है, कोई देनदारी है, कोई है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आपके ऊपर से हर प्रकार का कर्ज, लोन और पैसे की तंगी यीशु के नाम से रद्द होने जा रही है। बस आप विश्वास के साथ अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने हाथों के कामों में बढ़ोतरी पाने के लिए काम में मेहनत लगा करके, मेहनत के साथ, मन के साथ आप काम को करिए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके, आपके हाथों के कामों में बरकत दे सके। आप जो भी कमाई, जो भी मेहनत करके आप कमाते हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको उसी ही फील्ड में, उसी नौकरी में, उसी बिजनेस में, उसी दुकान में, उसी काम में प्रभु आपको इतनी बरकत और इतनी आशीष देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। और ये जो लोन, कर्ज और ये बंधन है ना, जो लेने देने के हैं, ये सारे यीशु मसीह के नाम से लगा करके प्रभु के साथ विनती करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपने काम पर ध्यान लगा, मेहनत के साथ काम करो। प्रभु आपको बुद्धि समझ का आत्मा दे और हर बात में प्रभु आपकी अगुवाई करे। इसके लिए प्रभु से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हर प्रकार के शैतान के अकड़न जकड़न, शैतान का प्रभाव, शैतान दुष्ट आत्मा के अटैक, डिमोनिक अटैक, मैं रिब्यूक करता हूं शैतान तेरी सारी सामर्थ को यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक भाई बहन को छोड़ दे और प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा इनको भर दे। जैसे प्रभु परमेश्वर कल घुटनों पे आकर के इन्होंने अपने जीवन को अपने पापों से मन फिरा करके खाली किया, अपने हृदय को खाली किया, प्रभु परमेश्वर वैसे ही तू आज इनके खाली मनों को पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु तेरा धन्यवाद। उपस्थिति में बने रह करके प्रभु तुझे धन्यवाद देने बन सके। यकीन है प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद, सारी तारीफ तेरे नाम को मिले, सारी महिमा तुझे मिले। जो बहनों ने, भाइयों ने गवाही दी है, वो गवाही यीशु मसीह नासरी के लहू में सुरक्षित हो जाए। आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरे नाम में आशीष पाए। प्रभु आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देता हूं। आप मेरे साथ इस प्रार्थना में, विश्वास की प्रार्थना में, विश्वास के वचन में आप मेरे साथ सहभागी हो सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास रखते हैं सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ और पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया
क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आएगा। हम विश्वास रखते हैं पवित्र आत्मा पर, हम विश्वास रखते हैं विश्वासियों की मंडली पर, हम विश्वास करते हैं संतों की संगति पर, हम विश्वास करते हैं पापों की माफी पर, हम विश्वास करते हैं देह के शरीर के जी उठने पर और हम विश्वास करते हैं अनंत जीवन पर। यीशु मसीह नासरी के नाम से अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, हमारे साथ होती रहे, आपके साथ होती रहे, आपके परिवार वालों के साथ बनी रहे और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सिंगल पर्सन, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी है, उन सब के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहे। हम विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो। सब भाई बहन के लिए जय मसीह। पास्टर जी भैया जय मसीह की। अब आमीन। जय मसीह के पास्टर भैया, जय मसीह सब भाई बहनों के लिए। जय मसीह की